प्रश्नावली 1.4 सवाल नंबर 1 बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। देखिए 1 नंबर सवाल में टोटल 10 प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, ये जितना देख रहे हैं ये सब क्या है, परमेय संख्या है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि बताइए परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत आवर्ती है। और यहाँ पे लिखा हुआ है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, यानी कि इसका भाग भी नहीं करना है और आपको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो इस सवाल को बनाने से पहले आपको समझना ज़रूरी है कि दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत क्या होता है और अशांत आवर्ती क्या होता है। पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 10 प्रसार, मान लीजिए कि कोई एक संख्या है जैसे 3/8। ठीक है, ये p/q के रूप में है और q नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम कह सकते हैं कि 3/8 एक परमेय संख्या है। तो हम बात करते हैं दशमलव प्रसार की कि दशमलव प्रसार होता क्या है। ये 3/8 आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 3 को 8 से भाग देना है। देखिए ये छोटा है इससे, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पॉइंट बैठा करके 1 0 हम यहाँ बैठा देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब 8 तिया 24, अब इसमें इसको घटाएंगे तो 6 बचेगा। अब यहाँ पे पॉइंट बैठा हुआ है तो यहाँ पे 0 अपने आप बैठ जाएगा। फिर 8 को अगर हम 7 से गुना करेंगे तो 8 7 56, फिर इसमें इसको हम घटाएंगे तो 4 बचेगा। पॉइंट बैठा हुआ है तो फिर यहाँ पे बैठाएंगे हम 0। फिर देखिए 8 को 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 40, और 40 में 40 चल जाएगा तो क्या बचेगा 0। यानी कि जब हम इसको भाग किए तो इसका भागफल आया 0.375। तो इसका दशमलव प्रसार ये हुआ। ठीक है, ये आप 0.375 देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं दशमलव प्रसार। ये किसका दशमलव प्रसार है, तो इसका। ठीक है, तो आप समझ गए कि दशमलव प्रसार क्या होता है। अब हम बात करते हैं शांत और अशांत की। ठीक है, यहाँ देखिए दशमलव प्रसार ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला शांत, दूसरा अशांत। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, और इसे इंग्लिश में बोला जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम समझते हैं कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। यहाँ पे देखिए एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3/8 को ही ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्योंकि सोल्व कर दिए हैं, तो देखिए जब हम इसको सोल्व किए तो इतना आया, यानी कि इसका मान आया 0.375, यानी कि कोई संख्या पूरी विभाजित हो जाए, पूरा कट जाए। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार हम देख रहे हैं कि शांत है। इसके बाद अब हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, शांत है। दशमलव प्रसार इसको हम बोलेंगे कि शांत है। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, जैसे कि 9/5, इसका दशमलव प्रसार हम निकालते हैं। यहाँ देखिए 9 है, इसको 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, यहाँ 4 बचेगा, पॉइंट बैठा करके 0, 5 8 40, 0। अब इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 9 को अगर हम 5 से भाग देंगे तो वो इतना बार में पूरा कट जाएगा, यानी कि इसका दशमलव प्रसार हुआ 1.8। तो इसको हम बोलेंगे शांत। ठीक है, तो ये क्या है, ये शांत है।
अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि अशांत क्या होता है, इसको देखिए। अब हम ले लेते हैं 1/3। अब यहाँ देखिए 9/5 क्या है, परमेय संख्या है। 3/8 क्या है, परमेय संख्या है। 1/3 ये क्या है, तो परमेय संख्या है, p/q के रूप में है। q0 = 0 है और ये दोनों सभाज्य संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि 1/3 परमेय संख्या है। अब इसका दशमलव प्रसार हम निकालते हैं। 1 को 3 से भाग देंगे, ये छोटा है तो यहाँ पे पॉइंट बैठा करके 0 बैठाएंगे। 3 तिया 9, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। फिर यहाँ पॉइंट बैठा हुआ तो यहाँ पे 0 अपने मन से बैठ जाएगा। फिर देखिए 3 तिया 9, फिर 10 में से 9 घटाएंगे 1, पॉइंट बैठा हुआ है 0, 3 तिया 9। यानी कि आप इसको सॉल्व करते जाएंगे, ये कभी रुकने वाला नहीं है, आपका जीवन पार हो जाएगा, लेकिन ये कभी पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, यानी कि डॉट डॉट डॉट। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.333, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। यानी कि आगे भी 3 आते रहेगा, ये कभी कटने वाला नहीं है। तो जो नहीं कटे, पूरा जो नहीं कटे, उसे क्या बोलते हैं, अशांत बोलते हैं। कि क्या है, इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। यानी कि ये पूरा विभाजित नहीं हो रहा है। तो आप समझ गए कि ये जो है अशांत है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 और इसके पावर में हम रेकरिंग दे देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो संख्या है बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये होता है शांत और ये होता है अशांत। तो किसी भी परमेय संख्या को अगर हम भाग दे दें तो हमें पता चल जाएगा कि उसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। लेकिन इस प्रश्न में कह रहा है कि बिना भाग प्रक्रिया किए हुए, यानी कि आपको भाग भी नहीं देना है और बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तब हम कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ देखिए कोई भी परमेय संख्या हम जानते हैं कि कोई परमेय संख्या तो वो p/q के रूप में होता है। ठीक है, अब p क्या है, p आपका अंश है और q क्या है, ये हर है। ये तो सब कोई जानता है। अब हम क्या करेंगे कि q क्या है, हर है, तो हर का गुणनखंड करने पर, यहाँ देखिए हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अगर कोई परमेय संख्या दिया हुआ है p/q के रूप में, तो हम क्या करेंगे कि q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, यदि पहला कंडीशन, यदि हर का मान अगर इस रूप में आ रहा है 2 गुना 2 गुना 2 गुना डॉट 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 इस तरह से, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर m। यानी कि 2 कितना बार है इसमें, तो अनगिनत बार है, यानी कि हम लिख दिए 2 का पावर m। तो अगर 2 के पावर m के रूप में है तो वो शांत होगा, उस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर q का मान 2 के गुणनफल के रूप में आ रहा हो तो। अब ऐसा क्यों हुआ, तो इसका भी एक रीज़न है। मान लीजिए कि कोई संख्या है जैसे 10, अगर हम 10 को 2 से भाग देते हैं तो ये पूरा कट जाएगा। देखिए 2 × 10, 5 बार में ये पूरा कट गया, यानी कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या को अगर 2 से भाग दिया जाए तो वो पूरा कट जाता है। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं 21, अगर 21 को हम 2 से भाग देंगे तो देखिए पूरा कट जाएगा 10.5 बार में। तो इसका q क्या है, 2 के रूप में है। तो अगर q 2 के रूप में है तो समझ जाइए कि वो संख्या जो है पूरा कट जाएगा, यानी कि वो शांत होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका शांत। अब देखिए दूसरा, यदि 5 के रूप में हो, 5 गुना 5 गुना 5 इस तरह हो। ठीक है, यानी कि हम q का अभाज्य गुणनखंड किए और 5 के रूप में आ रहा हो, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का पावर n। यानी कि n जितना भी बार हो उसे मतलब नहीं है। अगर 5 के पावर n इस रूप में है तो उस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार भी क्या होगा, शांत होगा।
अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि कोई संख्या 9 है और इसको अगर हम 5 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। भाग दे करके देखिए, 9 को अगर हम 5 से भाग देते हैं तो 5 एकम 5, 4 पॉइंट उठाएंगे 0, 5 8 40। तो देखिए 1.8 इतना बार में पूरा पूरा कट गया, यानी कि दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो कोई भी संख्या हो अगर उसको हम 5 से भाग देंगे ना तो वो पूरा पूरा कट जाता है, यानी कि उसका दशमलव प्रसार जो होगा शांत होगा। तो Q का मान अगर 5 के रूप में है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसको आप याद रखिएगा। फिर देखिए यदि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 इस रूप में हो, यानी 2 गुना 5 के रूप में हो, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 का पावर m गुना 5 का पावर n। अगर इस रूप में है तो भी क्या होगा, शांत होगा, शांत होगा। किसी भी परिमेय संख्या का हर अगर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n इस रूप में हो तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए मान लीजिए कि 3 है गुना 7 है गुना 11 है गुना इस तरह से है ना। अगर किसी भी परिमेय संख्या का Q इस रूप में हो, यानी कि 2 और 5 के छोड़कर बाकी और कोई अभाज्य संख्या के रूप में हो, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है, अशांत होता है और आवर्ती होता है। अब कहिए कि अशांत तो हम जानते हैं, लेकिन ये आवर्ती क्या है। तो यहाँ देखिए आवर्ती का मतलब होता है कि कोई संख्या फिर बार बार रिपीट करता है। जैसे देखिए 0.3, 3 के बाद फिर 3 आ गया, फिर 3 आ गया, यानी 3 बार बार क्या हो रहा है, हमेशा रिपीट हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं कि ये तो अशांत है, रुक नहीं रहा है, लेकिन आवर्ती है, यानी कि एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसी को हम लिखें यहाँ पे अशांत आवर्ती। ठीक है। अब एक और देख लीजिए, जैसे 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7 अगर इस रूप में हो तो क्या होगा। तो देखिए इसका होता है अशांत, यानी कि दशमलव प्रसार उसका अशांत होगा, लेकिन अनावर्ती होगा, अनावर्ती। ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ लिखे हैं, ये 4 कंसेप्ट, इसको आप याद रखिएगा तो आपका सारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा इसी से। ठीक है। तो आप इसको इतना याद रखिएगा। अब देखिए अनावर्ती क्या होता है। अशांत आवर्ती तो आप समझ गए, लेकिन अशांत अनावर्ती क्या होता है इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि कोई दशमलव प्रसार है 1.01 001 00001 00001 इस तरह से है। तो इसको आप ध्यान से देखिए। ये दशमलव प्रसार पहले तो अशांत लग रहा है देखने में, क्योंकि रुक नहीं रहा है। अब अशांत के बाद एक आवर्ती होता है, एक अनावर्ती होता है। तो आवर्ती में क्या होता है कि संख्या कोई रिपीट करता है बार बार, लेकिन अनावर्ती में संख्या रिपीट नहीं करता है। यहाँ देखिए 01 है, इसके बाद देख रहे हैं कि 001 है, फिर देख रहे हैं 301 है, तो ये कहीं रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है। तो इसको बोलेंगे अशांत अनावर्ती। ठीक है। और एक देखिए यहाँ पे 1.01 01 01 01 अगर इस रूप में हो तो ये दशमलव प्रसार जो है अशांत है, लेकिन आवर्ती है। आवर्ती क्यों है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 01 के बाद फिर 01 आ गया, फिर 01 आ गया, फिर 01 आ गया, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.01 और इसके ऊपर ऐसे रेकरिंग लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 0101 रिपीट कर रहा है। ठीक है। तो ये है अशांत अनावर्ती और ये है अशांत आवर्ती। तो इतना आपको समझना बहुत ज़रूरी था। एक और कंसेप्ट है, जैसे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है या फिर अशांत होता है, लेकिन आवर्ती होता है। याद रखिएगा।
अगर कोई परमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है या फिर अशांत होता है लेकिन आवर्ती होता है। अगर अशांत आवर्ती कोई दशमलव प्रसार है तो समझ जाइएगा कि वो परमेय संख्या है। अगर कोई शांत है दशमलव प्रसार तो समझ जाइएगा कि वो परमेय संख्या है। उसी प्रकार अपरिमेय संख्या की हम बात करते हैं, अपरिमेय संख्या की। इसका दशमलव प्रसार कैसा होता है? तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है और अनावर्ती होता है। अनावर्ती यानी कि ये वाला इस तरह का। तो अगर कोई दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो तो समझ जाइए कि वो अपरिमेय संख्या है। अगर कोई दशमलव प्रसार शांत है तो वो परमेय संख्या है। यदि कोई दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है तो वो संख्या परमेय संख्या है। तो इतना कंसेप्ट था, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी था। इसको एक बार दो बार पढ़ लीजिए। उसके बाद प्रश्नावली 1.4 उसके अंतर्गत जितना भी प्रश्न है वो सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम एक्सरसाइज को अब शुरू करते हैं।